हेलो एवरीवन। आज के अपन इस वीडियो में मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। इससे पहले अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिए। मेवाड़ के इतिहास के 3 बड़े राजा हैं जिनको डिटेल से पढ़ लिए। महाराणा कुंभा है, महाराणा सांगा है, महाराणा प्रताप है। इन तीनों को डिटेल से पढ़ लिए और इन तीनों में से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने पेपरों में उन सभी को भी अपन सोल्व कर लिए पिछले वीडियो में। आज से अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। मारवाड़ के इतिहास से वो सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करें मारवाड़ के इतिहास से तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है। मतलब ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राठौड़ वंश का पहला शासक कौन है या फिर राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है। नॉर्मली ये पूछे तो आपको राउसिया करना है। अगर आपसे पूछ ले कि राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक मतलब रियल फाउंडर कौन है तो रावचूड़ा करना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो राठौड़ वंश है इसका संस्थापक कौन है तो राउसिया है। ये किस में मिलता है तो बिट्टू शिलालेख में ये इंफॉर्मेशन मिलती है। राठौड़ वंश के संस्थापक की रावसिया है। अगर रियल फाउंडर की बात करें तो रावचूड़ा है। रावचूड़ा ने ही सर्वप्रथम मंडोर को राजधानी बनाई थी और रावचूड़ा ने ही सामंती की व्यवस्था की थी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है। अगर आपसे नॉर्मली संस्थापक पूछे तो रावसिया करना है। आपसे पूछ ले वास्तविक संस्थापक कौन है राठौड़ वंश का तो रावचूड़ा करना है। मारवाड़ में राठौड़ वंश रहते थे तो इसलिए मारवाड़ के इतिहास में अपन राठौड़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो राव मालदेव है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये मारवाड़ के इतिहास में ही है। राव मालदेव के शासनकाल की बात करें मतलब इसका शासन कब से कब तक रहा तो 1531 से 1562वीं ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। राव मालदेव के पिता का नाम के बारे में बात करें यहाँ पे उल्टा लिखा में आ गया। राव मालदेव के पिता है गंगा और माता है पद्मावती। राव मालदेव को हिंदू बादशाह भी कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से राजा को हिंदू बादशाह कहते हैं तो राव मालदेव है इसको हिंदू बादशाह भी कहते हैं। और एग्जाम में ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया कि अस्मत वाला राजा किसे कहते हैं तो राव मालदेव है उसे अस्मत वाला राजा कहते हैं। और किसने कहा था राव मालदेव को अस्मत वाला राजा तो पारसी इतिहासकार के अनुसार राव मालदेव को अस्मत वाला राजा कहते हैं। पारसी इतिहासकारों की बात करें तो जैसे अबुल फजूल बदाऊनी ये पारसी इतिहासकार थे। इनके द्वारा राव मालदेव को अस्मत वाला राजा कहा गया है। बात करें नेक्स्ट तो 52 युद्धों का विजेता कहते हैं मालदेव को। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 52 युद्धों का विजेता किसे कहते हैं तो ये राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। 52 युद्धों के विजेता होने से ही मालदेव ने 58 परगने जीते थे। और बात करें कि मारवाड़ का पितृ हत्या किसे कहते हैं मतलब ये अपने पिता की हत्या करके राजा बना था तो राव मालदेव को मारवाड़ का पितृ हत्या कहते हैं। राव मालदेव की पत्नी का बात करें तो इसकी पत्नी का नाम है उमा दे जिसे रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे अपन वीडियो में ये भी बात करेंगे कि ये उमा दे है इसे रूठी रानी के नाम से भी क्यों जाना जाता है। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है उसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। बात करें पाइबा व साइबा का युद्ध की तो ये 1541 में हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था तो मालदेव और जेतसी बीकानेर के मध्य ये युद्ध हुआ था। जेतसी युद्ध में मारा गया था जब जेतसी का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी दिल्ली के पास सहायता मांगने गया था और मेड़ता से वीरम दे सहायता मांगने गया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि साहिबा का युद्ध कब हुआ था 1541 में और किस किस के मध्य हुआ था तो ये मालदेव और जेतसी बीकानेर के मध्य हुआ था। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मतलब ऐसे कौन से राजपूत राजा है जो शेरशाह सूरी के पास सहायता मांगने गए थे तो बीकानेर के तो कल्याणमल थे और मेड़ता के वीरमदेव थे। ये दोनों शेरशाह सूरी के पास सहायता मांगने गया था क्योंकि इन मतलब जो मालदेव है वो बीकानेर और मेड़ता पर अधिकार कर चुका था इसलिए ये दोनों मिलकर शेरशाह सूरी के पास सहायता मांगने गए थे। अब देखो यहाँ पे जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था ऐसे पूछा था कि 2 राजपूत नेता जो मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी से गठजोड़ किया था तो राव कल्याणमल था जो बीकानेर का था, बीरमदेव था वो मेड़ता का था। नेक्स्ट अपन बात करें मालदेव और हुमायूं के संबंध की तो हुमायूं शेरशाह सूरी से हारने के बाद जब हुमायूं शेरशाह सूरी था दिल्ली का उससे हारने के बाद राजस्थान से होकर जा रहा था उसने जोगी तीरथ नामक स्थान पर सहायता मांगी थी मालदेव के पास। मालदेव के पास सहायता मांगने के लिए शेरशाह सूरी से मतलब ये हार के राजस्थान से होकर जा रहा था तब हुमायूं
मालदेव से सहायता मांगा था जोगी तीर्थ स्थान पर। और इस हुमायूं मालदेव से सहायता मांगने के लिए 3 दूत भेजता है। उन दूतों का नाम है अतका खां, मीर समंद, रायमल सोनी। ये दूत का नाम याद रखिएगा आप। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे गिरी सुमेल का युद्ध, जिसे जेतारण का युद्ध भी कहते हैं। ये जगह कहाँ है, तो ये पाली में है। और ये युद्ध कब हुआ था, तो 5 जनवरी 1544 में हुआ था। आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, पहले तो ओनली सन पूछते थे, आजकल डेट भी पूछते हैं कि ये कब हुआ था। तो गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध 5 जनवरी 1544 में हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था, मालदेव और शेरशाह सूरी दिल्ली के पास हुआ था। मतलब मारवाड़ से मालदेव था और दिल्ली से शेरशाह सूरी था। इनके मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जिसे जेतारण का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि ये पाली के जेतारण गांव में हुआ था, इसलिए इसे जेतारण का युद्ध कहते हैं। मालदेव की तरफ से 2 सेनापति लड़े थे इस युद्ध में, जेता और कूपा। और शेरशाह सूरी की तरफ से 2 सेनापति लड़े थे, वो भी राजस्थान के थे। राव कल्याणमल थे, बीकानेर के थे, वीरमदेव थे, वो मेड़ता के थे। नेक्स्ट अपन थोड़ी सी इसकी स्टोरी सी देख लेते हैं, इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। तो जलाल खां जलवानी की सहायता से शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत गया था। अब ये जलाल खां जलवानी क्या थी, तो आजकल जो ये शेरशाह सूरी है, मतलब मुगल है, इनकी टुकड़ियाँ अलग अलग होती थी। तो ये जलाल खां जलवानी की टुकड़ी थी जो सबसे लास्ट में आई थी। इसकी सहायता से शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल का युद्ध जीत लिया था। गिरी सुमेल का युद्ध जीत कर शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मतलब मैं मारवाड़ में क्या होता है, बाजरा होता है, इसके लिए मैं दिल्ली और आगरा खो देता। मतलब अगर इस युद्ध में मैं हार जाता तो दिल्ली और आगरा पर मालदेव अधिकार कर लेता था, मतलब अधिकार कर लेता, इस युद्ध में हार जाता। तो शेरशाह सूरी ने ये युद्ध चालाकी से जीता था। तो जब शेरशाह सूरी ने कहा था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मतलब कौन सा मुगल बादशाह है जिसने ऐसे कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, तो वो कहा था शेरशाह सूरी ने। कौन सा युद्ध जीतने के बाद, तो गिरी सुमेल का युद्ध जीतने के बाद। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 में। नेक्स्ट अपन बात करें, शेरशाह सूरी ने मतलब चालाकी से ये युद्ध जीत गया था। नेक्स्ट अपन बात करें कि मालदेव सिवाना चला गया था तथा सिवाना को राठौड़ों की शरण स्थली भी कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मालदेव कहाँ पे शरण, मतलब मालदेव कहाँ चला गया था, तो सिवाना चला गया था। और सिवाना हो गई राठौड़ों की शरण स्थली कहते हैं। सिवाना कहाँ है, बाड़मेर में, इसको राठौड़ों की शरण स्थली कहते हैं। अब मालदेव जी के जो दरबारी विद्वान थे उनके बारे में बात करें, मुणोत नैन्सी। मुणोत नैन्सी की एक बुक थी नैनसिरी ख्यात, ये इनकी बुक थी। इसमें राजस्थान की पहली खात, मतलब जो नैनसिरी ख्यात है, ये राजस्थान की पहली खात है। नेक्स्ट बात करें कि मारवाड़ परगना विगत, ये भी मुणोत नैन्सी की बुक है। इस बुक में मिलता है कि मारवाड़ का प्रशासनिक ग्रंथ है। और नेक्स्ट अब इस बुक में ये भी मिलता है, इसमें मारवाड़ का सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। मतलब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सी बुक है या कौन सा ग्रंथ है या फिर कौन सी रचना है जिसमें मारवाड़ का सामाजिक और आर्थिक स्थिति की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो मारवाड़ परगना विगत है। ये बुक में मारवाड़ का सामाजिक और आर्थिक स्थिति की इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी मिलती है। इस बुक को मारवाड़ का गजट भी कहते हैं। जो मारवाड़ परगना विगत है, इसे मारवाड़ का गजट भी कहते हैं। और बात करें ये बुक किसकी थी, तो मुणोत नैन्सी की ये बुक थी। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि राजपुताने का अबुल फजूल किसे कहा जाता है, तो नैन्सी को कहा जाता है। जो मुंशी देवी प्रसाद, मतलब राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है, तो नैन्सी को कहते हैं। नैन्सी को कौन कहा था राजपुताने का अबुल फजल, तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। नेक्स्ट अपन बात करें, कर्ज से परेशान होकर नैन्सी अपने भाई के साथ में, मतलब नैन्सी का भाई था सुंदरदास, इसके साथ में जेल में आत्महत्या कर ली थी। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जो मारवाड़ के इतिहास से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने पेपरों में, उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आप इस मालदेव की मतलब थ्योरी है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। फिर मालदेव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।